है गाइज। आइए एक बार फिर से विद्यार्थी क्लासेस में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स दो तरह का होता है, यूं तो तीन तरह का होता है, लेकिन हम लोग मेनली दो तरह का पढ़ते हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पढ़ते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की उतनी अभी जरूरत नहीं है आपके इस 12th तक के सिलेबस में। तो अब देखिए, अगर बोलता है कि एन कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा जाए तब क्या होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है कि तमाम कैपेसिटर को निकाल दो और उस कैपेसिटर की जगह सिंगल कैपेसिटर रखो जो उतना ही काम कर दे, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और उसकी कैपेसिटेंस को बोल दिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये हमारे पास सेल्स है, ये सॉरी कैपेसिटर्स है, और ये एन कैपेसिटर्स है, और इसका ये अर्थ कर दिया गया है। यहां पर अगर आप प्लस क्यू दे दीजिएगा ना तो इनर में माइनस हो जाएगा, बाहर का प्लस क्यू यहां चला जाएगा, फिर इंडक्शन से यहां माइनस होगा, बाहर का प्लस क्यू बाहर इधर चला जाएगा, और फाइनली यहां प्लस यहां माइनस और बाहर का प्लस क्यू अर्थ में चला जाएगा। और इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, और इसका कैपेसिटेंस है Cn। और यहां से अगर हम लोग बात करते हैं ए, और इस पॉइंट्स को ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं, तो यहां देखिए V1, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे जोड़ा गया है ना ये, तो यहां तक V1, यहां से यहां तक V2 है ऐसे, और ये इस तरह से चला, फाइनली हमारे पास आ गया Vn। सीरीज कॉम्बिनेशन उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जिसमें जाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो। देखिए, यहां से ए से बी तक जाने का आपको रास्ते सिर्फ एक है। इस तरह का कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें देखिए चार्ज सेम है, चार्ज इसके अंदर में जहां भी देखिए सेम है, तो चार्ज सेम है लेकिन पोटेंशियल देखिए अलग अलग है। इसका मतलब है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस ऐसे करते हुए Vn तक होगा। और हम लोग जो एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए Q बाई C। तो अगर हम लोग इसका यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए, V1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं ना Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई Cn। और अगर हम लोग Q को बाहर निकाल दें, देन 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई Cn। तो हमको जोड़े हम लोग, और जोड़ने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब बोलता है इसमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो मान लीजिए कि ए और बी के बीच में आपने एक सिंगल कैपेसिटर रखा, ए और बी के बीच में, जिसका कैपेसिटेंस है Cs, जिसका कैपेसिटेंस है Cs फॉर सीरीज के लिए हम लोग दे दिया, और इस पे चार्ज प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू, बाहर का अर्थ हो गया, और पोटेंशियल यहां से यहां तक है V। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चार्ज तो यहाँ पर प्लस क्यू था, यहाँ माइनस था, तो इस जगह में अगर हम लोग बात करें तो V इज इक्वल टू Q बाई CS। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2, दोनों तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल को बतलाता है ना। देखिए, ये भी पोटेंशियल बतलाता है बिटवीन ए एंड बी, ये भी पोटेंशियल बतलाता है बिटवीन ए एंड बी, Q बाई CS। दोनों पोटेंशियल का को इक्वेट कर देते हैं हम लोग, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं ना कि Q बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस दैट इज 1 बाई Cn, और ये Q से कैंसिल कर दीजिए, तो 1 बाई CS इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई Cn। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग अब शुरू करते हैं पैरेलल के लिए। तो पैरेलल में आइए, अब
फिर से आते हैं हम लोग ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, और इस तरह से हमारे पास हो गया कैपेसिटर, देखिए एन कैपेसिटर हो गया। ये C1 है, ये C2 है, और ये यहां पर हो गया Cn। ए और बी के बीच में इसको अर्थ कर दिया गया है। और यहां से देखिए इस जगह से अगर चार्ज Q देंगे ना तो ये चार्ज Q यहां पर Q1 में चला जाएगा, यहां पर Q2 में, और यहां पर Q3 में। और ये Q1 यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, बाहर का Q1 यहाँ चला आएगा, यहाँ भी देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, बाहर का Q2 यहाँ चला आएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, बाहर का Q3 चला आएगा, तीनों मिलके यहाँ Q हो जाएंगे जो अर्थ में चले गए या अर्थ के इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल हो गए। अब इस जगह में देखिए बात है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल सेम है। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी ए और बी के बीच में ज्वाइन किया हुआ है, इसको भी हम लोगों ने जोड़ा है ए और बी के बीच में, और तमाम जितने हैं एन कैपेसिटर इन सबों का एक प्लेट ए पर जोड़े हैं और दूसरा प्लेट हम लोग जोड़े हैं बी पर। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोला गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि ए से बी तक जाने में अनेक रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, और जब इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते को देता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। तो अब आ जाएगा इसमें, देखिए यहाँ पर, सॉरी आप यहाँ पे Qn कर दो, दैट विल बी बेटर बिकॉज हियर वी हैव टेकन Cn देन Qn। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Qn, ये आ जाएगा हम लोग का। देखिए Q इक्वल टू Q1, Q2 से करते हुए हम लोग Qn तक जोड़ दिए, दैट इज द Q। और Q का जो फॉर्मूला है ना, देखिए Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं C भी, तो C1 भी, तो Q इक्वल टू हो जाएगा इसका C1 भी प्लस C2 भी प्लस यहां पर हो जाएगा Cn भी। और अगर आप इसमें भी बाहर निकाल दो तो बच गया C1 प्लस C2 प्लस Cn। ये तो हम लोग जोड़ दिए इसको। अब यहां पर देखिए ए और बी के बीच में अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर ले लेते हैं जो ए और बी के बीच में है, और इसका कैपेसिटेंस है Cp, सिंगल कैपेसिटर लिया जो इनकी इक्विवेलेंट हो, P फॉर पैरेलल, और यहाँ A है और यहाँ पर इसको अर्थ कर दिया गया, और यहाँ पर B है, पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक V है, और यहाँ पर चार्ज Q आया प्लस में, यहाँ माइनस में, और ये बाहर के प्लेट का प्लस जो है वो अर्थ में चला गया। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो इस जगह के लिए हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और इसको लिख सकते हैं हम लोग Q इक्वल टू Cp इंटू V, ये हो गया इक्वेशन 2। Q इक्वल टू Cp इंटू V। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, देखिए Cp इंटू V इक्वल टू V, C1 प्लस C2 प्लस Cn। V से ये कट गया कैंसिल, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस Cn। देखिए ये हमारे पास आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि अगले वीडियो में हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स दे सके जो आपके लिए और आपके कंपटीशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू।